बच्चा है? बोल। बता ना, पता किसका बच्चा है ये? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है, मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। तुमने महाकाय सर्वदा या देवी अरे भाभी चाय बना रही हूँ, एक कप हमें भी दो ना। क्या रे, दीपा क्या तेरी नौकरानी क्या जो तेरे को चाय बना कर पिलाएगी? क्या भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, चाय से ज्यादा तो आप गर्म हो रहे हो। साले क्या बोला? जी जाओ तेरा मेरा मजाक उड़ा रहा तू? साले छोड़ चर्री मार रही है तेरे दिन को दिन। क्या कर रहे हैं आप? मैं बात बता रहा हूँ। अरे इन तीनों को बोलना, साला पता नहीं किन हमारा लड़कों का है ना पीजी में रहने के लिए रूम दिया है। शशांक भाव को भी समझ में नहीं आता। अरे फैमिली वालों को रूम दिया है, एक बीवी है यहाँ पर मेरी। सुन लो, कल से तुम तीनों यहाँ आने का नहीं है। अगर कोई आया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों? इधर तेरे बाप का है क्या? हम लोग भी किराया देते, समझा तू? रोज रोज का तमाशा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे रोज रोज का तमाशा इसने शुरू किया ना, ये तो तुम लोग इधर आते हैं क्यों? क्या करेगा तू? अरे सुनो, मैंने तुम तीनों को पहले ही बोल दिया था ना पीजी में रखने से पहले कि ये कमरा यूज करने का है, या ऐसे कहीं भी घर में चल नहीं सकते हो तुम लोग, और ये खाना पीना सब ये बाहर, ऐसा बोला था ना? ठीक है शशांक भाऊ, अब बहुत हो गया। हमने जो डिपॉजिट का 1 लाख रुपया दिया था ना, उनको वापस लौटा दो। हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम तीनों रहना और मौज मस्ती करना इस घर के अंदर। क्या बकवास कर रहे हो? समझो इसको। तू क्या राजा, बात बात पर भाईगिरी दिखाना बंद कर। 2 महीने से भाड़ा नहीं दिया है तूने। अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना तो किचन यूज करने के लिए मैं इन लोगों को दे दूंगा। शांति से एक दिन पूजा नहीं करने देते हो तुम लोग। हट, चल अंदर। बजट तू जाना, भाड़े के पैसे बटोर ले जाके। क्या हुआ? ये देख, कितने पैसे, बता क्या खाएगी? पर भैया। गौरी पुनीत, इधर आओ। ये लो, ये फल और सब्जी का ऑर्डर आया है, पहुंचा दो। अच्छा जी पापा। चल, अरे चल। ठीक है। चल चल चल। रोने से क्या होगा रूपा? अरे बता देना किसका बच्चा है। मुझे नहीं पता। अच्छा देख, अगर तू किसी से प्यार करती है और उसके साथ गलती से कुछ हो गया हो तो हम उससे तेरी शादी करवा देंगे। ताई ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चा कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। बहुत हो गया, तुझसे पूछ पूछ के हार गए हम लोग। चल निकल, हमको ये बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो। सुनो, शहर के डॉक्टर के पास जाना, नहीं तो यहाँ गांव में तो बात फैल जाएगी। अरे जा। अरे चलना, डर क्यों रही हो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलना। आंटी जी। अरे आ गए तुम लोग। ये लो आपके फल और सब्जी। अच्छा, खाते में लिख देना, मैं 1 तारीख को पैसे देती हूँ। ठीक है, पैसे कब आगे जा रहे हैं? क्या बात है, आजकल गौरी को साथ में लेके घूम रहा है डिलीवरी करने के लिए। हाँ, इसे भी तो सिखाना है। और आज ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया? आया है, वही देने आ रहा हूँ। ठीक है। चल। क्या बोला डॉक्टर ने?
3 महीने का है बच्चा और ये कमजोर है। अगर बच्चे को कुछ किया तो इसकी जान भी जा सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, कोई भी अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दो। नहीं, मैं इसे शादी नहीं कर सकती। अच्छा, शादी नहीं कर सकती तो क्या करेगी? ये बड़ा सा पेट लेके गांव भर घूमेगी और लोग पूछेंगे ये क्या है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, हमको पता नहीं किसका बच्चा है। सब थूकेंगे हम पर। बेटा तुम्हारा मन ठीक है? जाओ घर जाके आराम करो, हैं? जाओ। साहब, हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई मतलब? नाम क्या है बच्चे का? गौरी। उम्र? 13 साल। कितने बजे से गायब है? शाम को 6 बजे से। बच्ची शाम को 6 बजे से गायब है और आप लोग अभी आ रहे हैं कंप्लेंट करने? अरे साहब, वो मैं दुकान पे था तो इन लोगों को लगा कि वो दुकान पे है और हमें लगा कि वो घर पे है। जब हम घर पे आए तो बच्ची नहीं थी। बच्ची का कोई फोटो वगैरह है? जी आप बच्ची की डिटेल्स कर्डे को दे दीजिए। कर्डे, ये फोटो को सभी जगह सर्कुलेट करा दो। आप लोग घबराइए मत, आपकी बच्ची को ढूंढ लेंगे। आइए मेरे पास डिटेल दीजिए। आप मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिएगा। सर ये तो गौरी है। कौन? सर इस बच्ची के माता पिता आए थे कल इसकी मिसिंग कंप्लेंट करवाने। ये फोटो उन्होंने दिया था। सिर के खून सूख चुका है, इसका मतलब 6-7 घंटे पहले मर्डर हुआ है। इसके घर वालों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला। ठीक है सर। ये खून कैसे हुआ? पता नहीं सर, मैं तो ऊपर था, चिल्लम चिल्ली हुई सुबह तब पता चला ये ऐसा हो गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने। ये लड़की यहाँ कैसे आई? वो लड़की यहाँ पर आती जाती रहती थी सर, शशांक बाबू और दीपा भाभी को फल सब्जी देने के लिए। सर लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कल। तुम सब लोग साथ रहते हो एक घर में? रिलेटिव हो? नहीं सर, इस मकान का मालिक मैं हूँ। राजा और दीपा को मैंने वो वाला कमरा दे के रखा है और इन तीनों को ये बाजू वाला कमरा। मैं ऊपर रहता हूँ सर। तुम्हारी फैमिली? वो गांव में। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं ऊपर सो रहा था। लड़की को चाकू से मारा गया, वो चिल्लाई होगी, किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी? नहीं सुनाई दी सर। घर की चाबी किसके किसके पास होती है? एक चाबी मैंने राज और दीपा को दे के रखी है और दूसरी चाबी इन तीनों को भी दिया है। मतलब इन सब लोगों में से किसी ने चाबी बाहर के आदमी को दी होगी। हो सकता है सर, लेकिन मैंने चाबी किसी को नहीं दी है। इन लोगों ने किसी को दी हो तो मुझे नहीं पता है। ये बाहर का दरवाज़ा खुला रहता है बंद रहता है? नहीं, हमेशा बंद रहता है सर। चीर के एक काम करो, घर की तलाशी लो, मर्डर वेपन मिलता है कि देखो। ठीक है सर। और एक काम करो, घर के सारे चाकू और नोकीली चीज़ जब्त कर लो। ठीक है सर।
पर ही था। मैं मेरे काम से 9:30 बजे तक वापस आ जाता हूँ। कल थोड़ा और जल्दी आया था, बस खाना खाया और सो गया। आप कहाँ थे? बर्तन करने के बाद 10:30 बजे तक तो मैं भी सो गई थी। बाहर लड़की की चिल्लाने की आवाज नहीं आई आपको? नहीं सर। आपको? नहीं सर, मैं गहरी नींद में था। तुम तीनों कहाँ थे? सर मैं और अब्दुल तो कमरे में ही थे सर, टीवी देख रहे थे, और टीवी देखने के बाद तो हम दोनों सो गए थे सर। तुमको लड़की के चिल्लाने की आवाज नहीं आई? सर वो टीवी रात भर चालू ही रह गया था, तो शायद इसलिए हमें कुछ आवाज़ नहीं आई। सर मैं तो नाइट ड्यूटी पर जाता हूँ सर, और जब सुबह आकर देखा तो बच्चे की लाश पड़ी थी वहाँ पे। सर घर में जितने भी चाकू और नुकीली चीजें थी हमने सभी को जब्त कर लिया है। गुड। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। ठीक है सर। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हेलो राघव, रूपा बोल रही हूँ, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। बात क्या है? तू ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है राघव, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आ जा। रूपा चल अंतर कर। सर ये गौरी की पीएम रिपोर्ट। सर मौत 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई है। रेप हुआ था? नहीं सर, रेप तो नहीं हुआ था, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। मतलब उसके साथ कोई रेप कर रहा था? हाँ सर। वैसे जहाँ लड़की की बॉडी मिली वहाँ पे 5 मर्द रहते हैं, कोई भी रेप कर सकता है सर। ऐसा हो सकता है शिरके कि गौरी ने कहा होगा कि मैं सबको बता दूंगी, और इसी चक्कर में उसका मर्डर हो गया। एक काम करो शिरके, घर के सब लोगों की कुंडली निकालो। ठीक है सर। तेरा किसी और के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की है, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया ये सवाल मुझसे सब पूछ रहे हैं, पर मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं। देख राघव, अभी थोड़े दिन में पेट निकल आएगा, मेरी बदनामी होगी, तो प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लेना। पागल है क्या? किसी और का पाप मैं अपने गले में क्यों डालूं? नहीं होगा। नहीं राघव, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। किसी और के साथ सोने से पहले तुझे सोचना चाहिए था, वो भी 100 बार। पर यही समय कर लगा। राघव, मामा आई, मामा। यार क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मुझे पता चल गया कि रूपा का चक्कर किसके साथ है। क्या नाम है साले का? राघव। ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? लाइए हम करते हैं। ना बिल्कुल नहीं, दिन भर तो तू अपने पापा के साथ ठेले पे काम करती रहती है। हाँ तो अपने माँ पापा के लिए करते हैं, और अगर हमारा बस चले ना तो सब काम संभाल लेंगे। और जब आप शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी हमें छोड़ के, तब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पापा, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। बेटा रख दो, बाद में खा लेंगे। बात करते रहेंगे ना तो शाम तक भूखे रहेंगे, पेट में चूहे दौड़ेंगे, चूहे। चलिए चलिए खाइए। अरे खाता हूँ बेटा। खाओ, चल बैठो 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 बैठो। अरे बेटा ये लो। अरे आपकी लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी? मतलब कोई उससे शारीरिक संबंध बना रहा? हमारी बेटी के साथ कोई इतना गंदा काम कर रहा था और हमें पता भी नहीं था। अगर ये आदमी हमारे हत्थे चढ़ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं उसे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फूल सी बच्ची के साथ सब हम आपके हाथ जोड़ते, आप उसे छोड़ना मत, फांसी पे लटका दीजिए आप उसे। आप शांत हो जाइए, उसको हम जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मिल जाएगा उसको सजा भी होगी। अच्छा एक बात बताइए, इनमें से किसी के ऊपर शक है आपको, या कोई ऐसा जिसका बर्ताव गौरी के साथ आपको अजीब लगा हो? राजा
कैसी है मेरी गौरी? हेलो। देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, ये लो चॉकलेट। अरे ले लो। क्या गौरी, तू काम करना छोड़ दे। तू स्कूल जा, खेल कूद। इस उम्र में हाथों में किताबें अच्छी लगती है, कंधों पर काम का बोझ नहीं। शाम को फिर से आऊंगा और तुझे पास लेकर जाऊंगा। हम जा सकते हैं। सर, मैंने शशांक के किराएदारों के बारे में इंक्वायरी की है। सर, मुझे सबसे ज़्यादा शक उस राजा के ऊपर है। सर, कुछ दिनों पहले राजा और उसके साथियों के ऊपर मर्डर करने का आरोप लगा था, लेकिन पुलिस के पास सबूत नहीं था और उसे रिहा करना पड़ा। गौरी की माँ को भी राजा के ऊपर ही शक है। क्या बात कर रहे सर? बच्ची तो बहुत प्यारी थी और मैं तो हमेशा से बच्चों के काम करने के खिलाफ हूँ सर। तेरे खिलाफ पहले भी एक कंप्लेंट थी ना? हाँ सर, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ था। और आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? आप जाके शशांक भाव से पूछो ना, जिन्होंने उन तीनों आवारा लड़कों को घर में रखा है। शशांक भाव बार बार उस बच्ची को घर में बुलाते थे और वो तीनों लड़के बच्चों की फिरकी लेते थे। ए नाचना, ये क्या कर रहा है? अरे यार नीरव, पैसे दे बे इसको, पैसे दे। ठीक है। नाच तो पा नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ, कपड़े ही उतारोगे अब तुम लोग। अरे मत मारूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये घर है तुम लोगों का, डांस बार नहीं। और शर्म नहीं आती बच्चों से ऐसी हरकत करवाते हुए? तीनों के तीनों बहुत कमीने हैं सर। बच्चों पे पैसे उड़ाने का बहुत शौक है तेरे को, बचाने का बहुत शौक है ना तेरे को। तुम लोग पहले से उसको जानते थे ना? हाँ सर हम मुझसे मजाक कर रहे थे सर। अरे हाँ सर, हम बस उस लड़की को तंग कर रहे थे सर। तुम उसको सिर्फ तंग नहीं कर रहे थे, मैं बताता हूँ तुम तीनों ने क्या किया। तुमने उस लड़की को उठा लाया, उसका रेप करने की कोशिश की, वो नहीं मानी, उसने भागने की कोशिश की तो उसको तुमने मार दिया और वहीं छोड़ दिया। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर, वो राजा हमको जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। राजा ऐसा क्यों करेगा? सर वो चाह रहा था कि हम तीनों उस घर से निकल जाएं, ताकि उस घर के अंदर उसका और उसकी बीवी का राज चले। हाँ सर, हमारा विश्वास कीजिए, हमने मर्डर नहीं किया सर। और वैसे भी मैं तो पूरी रात अपने ऑफिस में था सर। ये सब ना राजा ने किया सर। सर सच में मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। लेकिन गौरी के माँ का तो कहना है कि आपके पति उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करते थे। सर हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है और राजा को बच्चे से बहुत प्यार है। वो गौरी को तो अपनी बेटी की तरह मानता था सर। मुझे मालूम है आप यही कहने वाली थी, क्योंकि पति के खिलाफ कैसा बोलेगी ना आप। लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग, उनका कहना था कि राजा अच्छा आदमी नहीं है। सर राजा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गर्म दिमाग का है, लेकिन इतना गिरा हुआ भी नहीं है कि एक बच्चे के साथ रेप करेगा। वो सब लोग गलत बोल रहे हैं सर। जैन सर। सर, मैंने प्रतीक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सर, जिस रात मर्डर हुआ प्रतीक का कहना था कि वो नाइट शिफ्ट पे गया था, लेकिन जब उसके ऑफिस में पता किया तो उन्होंने बताया कि वो ड्यूटी पे नहीं आया था। ऑफिस में था? ऑफिस में था? तेरे ऑफिस में पता किया हमने, तू वहां नहीं था। अब सच बोल, कहाँ था? सर वो मेरे एग्जाम जा रहे हैं ना सर, तो मैं शायद गार्डन में पढ़ाई करते करते वहीं सो गया था सर। पढ़ाई करने का बहुत शौक है तेरे को? दो बार फेल क्यों हुआ रे तू? सच बता, नहीं तो जेल में सड़ाऊंगा तेरे को। सर मैं एक औरत के साथ था सर। किसके साथ? शीतल नाम है सर उसका। नंबर दे उसका। सर उसे कॉल मत कीजिए आप। अरे नंबर दे। औरत के पास जाते वक्त शर्म नहीं आती, नंबर देते वक्त शर्म आती है। हाँ क्या है सर? सर, शीतल बोल रही है रात 10:30 बजे तक था वहां पे। उसके बाद कहाँ गया था रे तू? शर्म आती है खुद के मुंह से बताते हुए? चल मैं बताता हूँ। तूने गौरी को घर पे लाया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की, वो मानी नहीं, तूने उसको मार दिया, है ना? मारा ना उसको? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं तो पार्टी में था सर। कौन सी पार्टी में? अरे कौन सी पार्टी? रेव पार्टी सर। मतलब तू ड्रग्स लेता है? नहीं सर। इसका ब्लड सैंपल लो। नहीं सर, नहीं। इस घर में अगर उस बच्चे से कोई घुला मिला है तो वो शशांक भाव है सर। वरना कौन एक
फल सब्जियां बेचने वाली लड़की को अपने घर में इतनी देर तक बिठा के रखता है सर। सर हम लड़के हैं इसलिए सारा इल्ज़ाम हम पे आ जाता है सर, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर। गौरी के साथ तुम्हारी दोस्ती थी? दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं सर, बच्ची थी, कभी कभी खाने पीने को दे देता था। खिला पिला के रेप करते थे? काय म्हणता सर? सर ऐसा क्या बोल रहे हो? भगवान का आदमी हूँ, भगवान का नाम लेने वाला इंसान हूँ सर। ऐसा मैं किसी के साथ कुछ नहीं करता हूँ, और बच्ची के साथ ऐसा कुछ करूँगा तो सीधा नर्क जाऊँगा सर। फिर बार बार गौरी से फल और सब्जी क्यों मंगवाते थे? सर सोमवार को और गुरुवार को मेरा उपवास रहता है, सिर्फ फल खाता हूँ, उस चक्कर में। और सर मेरी गौरी के साथ कोई बात नहीं होती थी, मैं तो रामलाल को ऑर्डर देता था और रामलाल गौरी को भेज देता था, उसमें मेरी क्या गलती है? मतलब गौरी के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जा, ज़्यादा उपवास मत करो। अगर तुमने कुछ किया है तो तुमको उपवास करने ऊपर भगवान के पास भेज दूंगा। हो सर। शिरके, इसके ऊपर नजर रखो, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा आदमी है ये। कुछ तो छुपा रहा है शिरके। क्या कर रहा है? क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा हूं? अरे इसने हमारी रूपा की जिंदगी खराब कर दी, और अब जब वो माँ बनने वाली है तो ये शादी से मुकर रहा है। आई ये मेरा बच्चा नहीं है। अब तो कुछ बोल। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पेट में अगर किसी का बच्चा है तो वो सिर्फ राघव का ही हो सकता है। एक बार मैंने बोला ना, किसी और का पाप मेरे सर पर मत डाल। और आप लोग समझो, इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा, चाहे तो मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो। सर मैंने पता किया है, गौरी अफीम नहीं खरीदती थी, अफीम खरीदने का काम उसके भाई पुनीत का था। तो छोटा? हाँ सर, और आजकल वो देसी बार में बहुत पैसा उठा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बहन को अफीम खिलाता हो? पेट दर्द की दवा है ना वो। तेरे को किसने कहा उससे पेट दर्द ठीक होता है? वो तेरा पेट दर्द करता था? नहीं। फिर किसके लिए खरीदता था? गौरी के लिए? गौरी को खिलाता था ना? हाँ, वो गौरी के पेट में दर्द रहता था ना, इसलिए। हेलो, हाँ हम तुमको बाद में कॉल करते हैं, अभी रखो, चलो। कौन दिखा? तेरा बाप तो फल बेचता है, इतना महंगा मोबाइल ये कहाँ से आया? हाँ मिठुन, साहब हमें कुछ नहीं पता है। अरे आप उसके असली माँ बाप हो ना? जी साहब। उस नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण हो रहा था, ये भी आपको पता नहीं? आपका लड़का कहाँ से पैसा लाता है, इतना पैसा उड़ाता है, ये भी आपको पता नहीं? अरे कैसे माँ बाप है आप? आपके लड़की के पेट में दुखता था? नहीं साहब। आपका तो बेटा कह रहा है उसके पेट में दुखता था इसलिए कुछ दवा ला के देता था उसको। एक काम करो, उससे प्यार से पूछो, शायद कुछ आपको बता दे। जी साहब। सर गौरी का फोन जो इतने दिनों से बंद था वो थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ है, और सर लोकेशन शशांक के घर की ही है। नीरव यार ये क्या कर रहा है, तो रुक जा ना। बहुत हो गया, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। चलो साइड में, चल साइड में, चल साइड में, तलाशी लो, चल। सर चेक करो, चुपचाप। गौरी का फोन है नहीं? यहाँ छुपा के रखा था। लड़की का रेप करते हो, उसका मर्डर करते हो? हाँ? मर्डर किया ना उसका? सर अब सच कह रहे हैं, हमने सच्ची में कुछ नहीं किया। अरे फिर उसका लड़की का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? पता नहीं सर। मोटी चमड़ी है, ऐसा नहीं मानेंगे। करड़े सर, इनकी चिप बाहर काढ़ा। सर हमने कुछ नहीं किया सर, सच नहीं झूठ बोलता है। सर आई एम श्योर ये काम इन तीनों में से किसी का है, वरना वो गौरी का फोन इनके कमरे में कैसे आ जाता? ऐसा भी हो सकता है शिरके, ये तीनों एक दूसरे को फंसाना चाहते हो, या ऐसा भी हो सकता है शशांक राजा और उसकी पत्नी इन तीनों को फंसाना चाहती हो। ऐसा हो सकता है।
सर, ये गौरी के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। सर, इनके हिसाब से जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था उसी रात उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था सर, और आज ही ऑन हुआ है। शिरके, ऐसा हो सकता है कि पहले उसका मर्डर किया, उसके बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और आज उन तीनों लड़कों को फंसाने के लिए वो फिर से ऑन कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि गौरी का मर्डर इन तीनों में से किसी ने किया और जिस लड़के के बेड के नीचे मोबाइल मिला उसको बाकी दोनों लड़के फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि जिस रात गौरी का मर्डर हुआ था हमने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली थी और उस समय हमें कोई मोबाइल फ़ोन तो नहीं मिला था। लेकिन सर, कॉल रिकॉर्ड एक और बात कह रहे हैं। ये देखिए, ये गौरी ने आखिरी बार शशांक से बात की थी। लेकिन शशांक ने तो कहा गौरी के साथ उसने कभी फोन पे बात नहीं की। लेकिन शिरके, गौरी शशांक को फोन क्यों करेगी? शशांक है? पता नहीं सर, घर पे तो नहीं है। सर, बात तो नहीं कर रहे। उसके रूम की तलाशी नहीं है। किसका फोन हो सकता है शिरके? ऐसा तो नहीं शशांक ने गौरी का मर्डर किया और साथ साथ और किसी को मार दिया? एक काम करो, ब्लड फॉरेंसिक को भेज दो, पता करो ये ब्लड शशांक का है या घर में और किसी का। चला चलो भाई। शशांक को मिलने कोई आया था? हाँ सर, उसका साला आया था और किसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा भी हुआ। ये सब कितने बजे हुआ? करीब 3-4 बजे। कहाँ रहता है? धामन गाँव। सर, ये लैपटॉप मिला है लेकिन पासवर्ड है सर। एक्सपर्ट के पास भेज दो। ठीक है, मैं शशांक के फ़ोन को भी ट्रेस करता हूँ सर। कुछ फायदा नहीं शिरके, फोन बंद करके रखा होगा उसने। एक काम करो, उसका फोटो सारे पुलिस स्टेशन, बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे सर्कुलेट कर दो। और एक काम करो, उसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के एक्टिविटीज पे ध्यान दो। ठीक है सर। मुझे लगता है वो धामन गाँव ही गया हो। अरे मरना है क्या? उठो, अरे ट्रेन आ गई, मरना है क्या? उठो, उठ जाओ, चलो चलो चलो। शशांक कहाँ पे? मुझे पता नहीं। तो उस दिन उसके घर पे क्या कर रहा था तू? तुझे बेड़ीला समझाओ, समझा तेरी बहन को। अब ये हर महीने का झंझट मैं नहीं पाल सकता। देख, उसे मेरे साथ नहीं रहना था, उसने डिवोर्स ले लिया। अब ये थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो इस बात को। जैसे कहा है ना बाबूजी, तालाब का पानी एक ना एक दिन सूख जाता है, लेकिन नदी का कैसा है, वो बहती रहती है। आप भी है ना, एक ही बार पैसा मत दो, हर महीने के महीने देते रहो। ये भाई बोला ना यार, ये हर महीने का 20,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे हर महीने का झंझट नहीं चाहिए। एक बार थोड़ा बहुत ले लो और खत्म करो। ये केतन हमेशा उसके जीजाजी से पैसे लेके तुम्हें देता था, ये सच है? जी हाँ, मैं तो उस घटिया आदमी से फूटी कौड़ी भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन केतन ने कहा कि उसको सबक सिखाना है तो उससे पैसे लेने चाहिए। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तूने उसको मार दिया ना? नहीं सर, मैं अपने जीजा जी को क्यों मारूंगा? अरे क्यों नहीं मारेगा तू? तेरे बहन को उसने डिवोर्स दिया था, पैसे देने से इनकार किया था, गुस्सा तो आएगा। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। केतन लो, छोड़ो, ओ केतन लो, ओ गंगा नहीं, ओ केतन लो। ये देखो, खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, अच्छा हुआ टाइम पे बचा लिया, संभाला हिला। ये रूपा कौन है तुम्हारी? मेरी छोटी बहन है। आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, पता है तुम्हें? अगर मैं चाहूँ तो जेल में डाल सकता हूँ तुमको। आज तो जेल में डाल ही दीजिए सर। वैसे भी इन लोगों ने ये पूछ के कि मेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया। और यहाँ तक कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, राघव, उसे भी लगता है कि ये किसी और का बच्चा, इसलिए वो किसी और से शादी कर रहा है।
राघवला बोलो. सर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं ये बच्चा मेरा नहीं है सर. हाँ 3 महीने पहले मैं रूपा से पुणे में मिला था. तुम्हारे बीच कुछ हुआ था उस वक्त? हुआ था सर, लेकिन मैंने पूरी सावधानी बरती थी. सर मैंने इनको बताया भी था कि डीएनए टेस्ट करवा लो, पर तुम पुणे में कहाँ थी? शशांक जीजू के पास. तुम्हें मना किया था ना उससे मिलने के लिए. आई मैंने सोचा मैं उनके पास रह लूंगी तो थोड़े पैसे बचा लूंगी. वहाँ कुछ हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, लेकिन हाँ जब मैं वहाँ थी तो 1-2 बार मेरी तबीयत खराब हुई थी. सुबह उठती थी तो सर भारी लग. सर कहीं वहाँ किसी ने मेरे साथ. पर कौन कर सकता है सर, वहाँ तो बहुत सारे मर्द थे. नाही मला नाही जमणार. खूप टेन्शन आहे. चल मी फोन ठेवतो. चल. हाँ कमाल है सर. ये इलेक्शन की हवा शुरू हो जाती है ना शिरके, तो सबको नेता बनने का रहता है. आपके घर से कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? तुम्हारी भाभी? ओह सर, ये क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है. सर टीम को घर के बाहर दरवाजे पर कुछ डस्ट मिली है और सर वो डस्ट स्टील की है. स्टील का डस्ट? इसका मतलब घर की चाबी बनाने की कोशिश की है किसी ने. इसका मतलब ये भी है कि गौरी का मर्डर करने वाला घर के अंदर का नहीं, घर के बाहर का भी हो सकता है. एक मिनट सर, ये देखिए खबरी ने फॉरवर्ड किया. सर ये म्युनिसिपालिटी के फेरी वालों का लाइसेंस है. चल चाबी बना, दरवाजा खोल. साहब मैं कैसे खोलूं? सामान देकर डेला. चल बना चाबी. साहब मैं कैसे खोलूं? ये क्या है? क्या ये गुमास्ता लाइसेंस है. इसके ऊपर लिखा है तू चाबी बनाने का काम करता है. साहब पहले पैसा कमाने के लिए चाबी बनाने का धंधा करता था, अभी नहीं करता हूँ. तो उस दिन इस घर की चाबी बनाई थी ना रात में? जी जी. गौरी को मारने के लिए? नहीं साहब, गौरी को हमने नहीं मारा साहब. चल के चल घेऊन जा. नहीं साहब नहीं. सब मुझे कुछ बताना है आपको. बोलो. सर एक दिन वो शशांक हमारी सब्जी के ठेले पर आए थे. अरे क्यों ठेले पे अकेली हो? पापा कहाँ हैं? पापा गांव गए हुए हैं. आपको कुछ चाहिए था? आम चाहिए था, पूरा 1 पेटी भिजवा दो. हाँ अरे अभी तो कोई है नहीं, शाम को बेचते हैं. नहीं शाम को तो मुझे आम लेके गांव जाना है. तुम अभी आ जाओ. हाँ ऊपर का 100 रुपये ले लेना. ले पी ले. नहीं हम नहीं पियेंगे. अरे पी ले, बाहर आग बरस रही है, इतना भारी सामान उठा के आई है, थक गई होगी. पी पी. हाँ शाबाश. ये क्या किया आपने? ये ले 3000. आपने ठीक नहीं किया, मैं पुलिस को सब बता दूंगी. नहीं प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना प्लीज. ये तो अगर किसी को भी बताया ना कुछ भी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा. शशांक बार बार फल के ऑर्डर देता था और जबरदस्ती हमें घर बुलाकर हमारे साथ बार शशांक से छुटकारा पाने के लिए हम अपने गांव चले गए थे. लेकिन जब गौरी की मौत के 2 दिन पहले हम वापस आए तो हमने देखा कि पुनीत गौरी को लेकर शशांक के घर जा रहे. तब हमने उससे पूछा क्यों लेके गया था गौरी को शशांक? क्या बोल? क्योंकि आपको बचाने के लिए.
मुझे बचाने के लिए? हाँ साहब, उसने हमसे कहा था कि देख, मैं जो कहता हूं तू करेगा ना तो तेरे दो फायदे हैं। एक कि ये तेरी बहन का वीडियो मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, और दूसरा तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। अंकल प्लीज मेरी बहन का वीडियो किसी को मत दिखाना। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। करेगा तो जा, गौरी को मेरे पास ले आ। पैसों के लिए तूने बहन का सौदा किया था? नहीं साहब, सौदा नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करता, नशे की बुरी आदत जो लग गई थी हमें, और नशे के लिए पैसे की जरूरत तो होती है ना। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, हमारी वजह से हमारी बहन मर गई। चाबी क्यों बनाई थी घर की? उस कमीने ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है पापा। हमारे साथ साथ हमारी छोटी बहन को भी अपनी हवस का शिकार बनाया है। उसे ठिकाने लगाना ही होगा। गौरी उसे कॉल करके उसके घर जाएगी, और जब वो सो जाएगा तो हमें मिस कॉल कर देगी, और तभी हम ताला खोल कर उसे खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम गौरी को समझा देना। तुझे हमारा एक काम करना है। सर, शशांक के लैपटॉप का डेटा रिकवर हो गया है। ये देखिए सर, क्या मिला है। सर, शशांक ने अपना डेबिट कार्ड आधे हुए एक होटल में स्वाइप किया है। वो होटल से उठाओ उसको। सर नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, इधर नहीं बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे घर में खून किसका था? किसका खून करके भागा था तू? नहीं सर, किसी को मार के नहीं भागा था सर। मैंने ही वो खून वहां डाला था और वहां से भाग गया था ताकि आप लोगों को लगे कि मेरा ही खून हो गया। आप लोग मेरा पीछा करना छोड़ दें। बहुत शातिर खिलाड़ी है तू। लड़कियों के साथ तू रेप करता था ना? तेरे साली के साथ तूने रेप किया, उसको पता भी नहीं चला। तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। तूने कुछ नहीं किया? दिखा उसको। ये क्या है? ये कौन है ये? तेरे को डर था ना गौरी ये सबको बता देगी, इसलिए तूने गौरी को मार दिया ना? सच बोल। नहीं सर, ये बात सही है कि इन लड़कियों के साथ मैंने रेप किया है सर, लेकिन सच बोल रहा हूँ सर, मैंने गौरी को नहीं मारा है सर, सच बोल रहा हूँ। गौरी ने तेरे को फोन किया था ना, रात को मिलने आने वाली थी ना तेरे को? हाँ सर, इसलिए मैंने दरवाजा पे खुला रखा था उसके लिए, लेकिन सर इंतजार करते करते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं लगा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया। करड़े 3 सेकंड में बोलना चाहिए ये, नहीं तो 1 महीना छुट्टी पे भेज दूंगा तुमको घर पे। ये पूरा केस आपस में उलझा हुआ था। शशांक ने जानवी का रेप किया और उसने गौरी को अपने हवस का शिकार बनाया, और इसका बदला लेने के लिए रामलाल और जानवी ने शशांक को मारने की प्लानिंग की। और इस प्लानिंग के तहत गौरी ने शशांक को फोन किया कि मैं रात में तुम्हारे घर आ रही हूँ। जब रामलाल और जानवी शशांक के घर पहुंचे तो उन्हें गौरी की लाश मिली। शशांक का कहना है कि गौरी के लिए मैंने दरवाजा तो खुला रखा था, लेकिन गौरी आई नहीं, इसलिए मैं सो गया। तो शशांक ने अगर गौरी का खून नहीं किया तो हो सकता है घर के किसी दूसरे मेंबर ने उसका खून किया। अब सवाल यह है कि वो दूसरा मेंबर है कौन? तुम सबको एक काम करना है।
सबको बारी बारी इस प्लाई के पीछे आना है। आपको एक पेन दिया जाएगा, उस पेन से इस प्लाई के ऊपर मार्क करना है। पेन देना, ऐसे, समझे? चलो बताओ गौरी को क्यों मारा? अब ये मत बोलो कि तुमने गौरी का खून नहीं किया। तुमने बिल्कुल उसी जगह निशान बनाया था प्लाई पर जहां गौरी को चाकू मारा गया था, जिसमें गौरी की मौत हो। अभी भी नहीं बताओगी? चलो मैं बताता हूं। गौरी उसके बाबा के कहने पे शशांक को मिलने घर आई। शशांक ने उसके लिए दरवाजा खुला रखा था और शशांक सोने गया। जब गौरी घर आई, तुमने गौरी को मार दिया। गौरी का मोबाइल लिया, उसको स्विच ऑफ किया, दरवाजा बंद कर दिया और तुम सोने चली गई। कुछ देर बाद रामलाल और जानवी वहां आए। उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाई, वो घर के अंदर घुसे और उन्होंने देखी गौरी की लाश। ऐसा हुआ था ना? एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब कुछ हो रहा था, इसकी भनक शशांक और तुम्हारे पति को कैसे नहीं लगी? मैंने उन दोनों के दूध के गिलास में नींद की दवा मिला दी थी, इस वजह से वो उठ नहीं पाती। उस मासूम गौरी को क्यों मारा? क्या मिला उससे? मैं तंग आ चुकी थी। भगवान के लिए बंद कर दीजिए ये सब। मुझे नहीं अच्छा लगता, ये सब घिन आती है मुझे इन सब चीजों से। लेकिन मुझे तुझ पर प्यार आता है ना। अगर मेरे पति को पता चलेगा ना तो हम दोनों को जान से मार देगा। डरता नहीं हूं मैं तेरे पति से। 2 लाख रुपया लिया उसने मेरे पास से। जिस दिन 2 लाख लौटाएगा ना, उस दिन ये सब बंद करूंगा। अभी नखरा बंद कर। नखरे। मुझे पता था कि वो शशांक गौरी के साथ क्या करता है। उसे नींद की गोली देने के बाद मैंने गौरी को मार दिया। मुझे लगा उसके खून में शशांक फंस जाएगा और मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। शशांक को उसके दुर्व्यवहार की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा था तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था। ये जो तुमने रास्ता अपनाया ये गलत था। तुमने एक मासूम लड़की की जान ली, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। दीपा ने अपने पति से बात छुपाई कि शशांक उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और इसीलिए उसने गौरी को अपना मोहरा बनाया। शशांक ने भी ये कबूल किया कि वो रूपा, दीपा, गौरी और जानवी इनका रेप करता था। उसको भी उसकी सजा मिली। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, ये सब होते हुए भी ये लड़कियां चुप थी। उन्हें गुनाह की दस्तक पहचान लेनी चाहिए थी कि शशांक के मन में चोर है। ऐसा कहते हैं कि लड़कियों को गुनाह की दस्तक मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोस्ती, रिश्तेदारी और इंसानियत के नाम पे इसे नजरअंदाज किया जाता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।